नमस्ते नमस्कार आप सबका हमारे YouTube चैनल संकल्प में जय हिंद। बहुत दिनों से मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पा रहा था, समय की कमी थी। तो आज हम लोग बात करेंगे जूलॉजी के चौथे सेमेस्टर में पढ़ रहे बच्चों के बारे में। आपको चौथे सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, जिनका भी मेजर पेपर जूलॉजी जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान है। तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने लिखा है CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत सेमेस्टर 4th के MJC जूलॉजी की सिलेबस के बारे में। मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि आपका प्रत्येक जो सिलेबस के अनुसार से प्रत्येक सेमेस्टर आपका 20 क्रेडिट का होगा। इसमें जैसे ही आप सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, जो आपने पहले और दूसरे सेमेस्टर में BAC, SEC, AEC, MIC, MDC पढ़ा था, उनमें कमियां दिखती जाएगी, कमी होते रहेगा। सब्जेक्ट जो है आपका मेजर ग्रुप का पेपर की संख्या बढ़ती रहेगी। तो आप चौथे सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको आज मैं सिर्फ थ्योरी की बात करूंगा। प्रत्येक जो सेमेस्टर है वह 20 क्रेडिट का होता है। तो आपको मेजर 5वां पेपर, मेजर 6ठा पेपर, मेजर 7वां पेपर पढ़ना होगा। MJC 5, 6 और 7 करके आएगा। और इससे पहले जो 4 तक की जो पढ़ाई है हम लोगों ने तीसरे सेमेस्टर तक पढ़ लिया है। तो आज हम कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सिलेबस में बताऊंगा। तो आज सिर्फ हम लोग कवर करेंगे मेजर 5 में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। अभी रिसेंटली पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत दूसरे सेमेस्टर का CIA इंटरनल जो एग्जाम हो रही है, इंटरनल एग्जामिनेशन में आप सेकेंड सेमेस्टर का दे रहे हैं। बहुत जल्द ही आप चौथे सेमेस्टर का CI एग्जाम देंगे। उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा और जून जुलाई में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो 5वें टॉपिक में आपको पढ़ना है सेल बायोलॉजी के बारे में। 5वां जो मेजर ग्रुप का 5वां पेपर, उसमें आप पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका के बारे में जानेंगे। और मैं बता दिया कि आपका मेजर ग्रुप बढ़ते जाएगा। 5वां, 6ठा और 7वां जो मेजर ग्रुप है उसमें टोटल 15 क्रेडिट पढ़ेंगे। और पूरा सिलेबस आपका जो कहता है कि प्रत्येक सेमेस्टर आपका 20 क्रेडिट का होगा, तो 15 क्रेडिट आप पढ़ेंगे, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होगा मेजर ग्रुप से। फिर आप MIC 3 तक पहले पढ़ चुके हैं, तीसरे सेमेस्टर तक। चौथे सेमेस्टर में आप MIC 4th पेपर पढ़ेंगे जो 3 क्रेडिट का होगा। और AEC में आप चौथे सेमेस्टर में AEC पढ़ेंगे, जिसमें आपका टॉपिक NCC, NSS, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड स्काउट गाइड में से कोई एक स्टडी करेंगे। सभी कॉलेज में से अलग अलग तरह की जो आपका जो शेड्यूल सब्जेक्ट का किया हुआ है AEC में, कोई NCC रखेंगे, कोई NSS रखेंगे, कोई सोशल सर्विस रखेंगे, कोई स्पोर्ट्स रखेंगे या कोई स्काउट गाइड रखेंगे। कोई एक रखना होगा आपको AEC 4 में, जो 2 क्रेडिट का होगा। तो कुल मिलाकर आपका 20 क्रेडिट की पढ़ाई, जिसमें मेजर पेपर 3, MIC का पेपर 1 और AEC का पेपर 1 होगा। आज बात करेंगे सिर्फ हम लोग मेजर पेपर 5 में MJC 5 के किन किन टॉपिकों को आपको कवर करना होगा। पहले से आप तैयारी कर लें, फिर आगे की वीडियो में इसी प्रकार से मैं 6 और 7 के बारे में आपको बताऊंगा और फिर अलग से प्रैक्टिकल का वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, जो सेकेंड सेमेस्टर अभी CI एग्जाम दे रहे हैं, उनको कौन कौन से टॉपिक पर असाइनमेंट बनाना है वह भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और आप अपना उसी टॉपिक पर असाइनमेंट बनाकर अपने अपने महाविद्यालय में जाके अपने शिक्षकों के पास जमा कर देंगे। तो आपको मेजर 5वें पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान, जिसमें आपको कवर करना है इन 5 जो चैप्टर हैं। उसमें पहला है आपका, फर्स्ट में आप टॉपिक कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ वायरस, विषाणु,
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, कोशिका विषाणु के बारे में, कोशिका के दो स्वरूप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये कम एडवांस होते हैं और ये अधिक एडवांस होते हैं। ये अधिकांशतः प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल जो पाए जाते हैं अधिकांशतः यूनिट सेलुलर जो एनिमल होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसमें अधिक होते हैं। इसके अंदर में यूकैरियोटिक सेल में ये इससे अधिक एडवांस होता है। ये मल्टी सेलुलर एनिमल में इनका अध्ययन करेंगे। पहले टॉपिक में उनके सेल के बारे में जानेंगे और वायरस के बारे में जानेंगे, विषाणु के बारे में। दूसरे में टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। आप जानते हैं कि जो कोई भी ऑर्गन बनते हैं उनको सुरक्षा के लिए हम लोग उसमें जो कवर होता है, बाहरी कवर, उसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक रहेगा, उसके अंदर में जो चैप्टर रहेगा वह होगा वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों, जीव शास्त्रियों के द्वारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल दिया गया, उनको हम पढ़ेंगे। इनका क्या कहना था, इनकी थ्योरी क्या थी, क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों को बताए। तो आप वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, किस प्रकार से जो मेम्ब्रेन सहायक होता है पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक चीजों को दूसरे तक पहुंचाने में। तो दोनों मोड में हम लोग पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे। पहले टॉपिक में, पहले चैप्टर में आप लोग ने वायरस और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब जो कोशिका के अंदर जो हमारा जीव द्रव्य भरा हुआ है, उसके अंदर में एक महत्वपूर्ण जो एसोसिएट अंग है, जो ऑर्गेनल हैं, जो ऑर्गेन है, जो उनमें संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे। उनका क्या रोल है हमारे जीवन में, हमारी कोशिकाओं में। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्वी जालिका हिंदी में होती है, जो रफ और स्मूथ दोनों होता है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर में पढ़ लेंगे। और सिंगल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, इसके अंदर में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सिंगल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग कंप्लीट करेंगे गोल्जी एपरेटस, उसके अंदर में एक महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर है गोल्जी एपरेटस, जिसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, संरचनाएं किस प्रकार से होता है, कैसा दिखता है, और उनके अंदर में जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है वो पढ़ेंगे। और प्रोटीन शॉर्टिंग पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस के अंदर में। तो मैं गोल्जी एपरेटस की बात की। अब उसी के अंदर में आप तीसरे चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे लाइसोसोम। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के अंदर में लाइसोसोम एंड रॉक्सिसोम्स, इनकी अध्ययन करेंगे। लाइसोसोम आप जानते हैं जो सुसाइडल बैग ऑफ आवर सेल है, मतलब आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें 50 प्रकार का जो एंजाइमेटिक जूस होता है, पाचक रस होती है, डाइजेस्टिव जूस होता है, और जो पचाने में बहुत अधिक सहायता करता है। और यदि ये अचानक किसी प्रेशर पर जो क्षतिग्रस्त होकर ये यदि फट जाती है तो हमारे पूरे सेल को ही पचा जाती है, जिसमें हम लोगों का जो ओरिजिनल सेल भी होता है वह ये बहुत ही कम समय में इसको डाइजेस्ट कर लेती है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, जो आगे चर्चा करेंगे पढ़ाई के दौरान। उसके बाद हम इसी के अंदर में आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोगों का जो सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, शक्ति घर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो फूड कंज्यूम होता है और यहाँ हम लोग जो है एटीपी का निर्माण करते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रिस्पिरेटरी चेन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। अब हम लोगों को पढ़ना है चौथे चैप्टर के अंदर में न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होती है वह न्यूक्लियस पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। दूसरा हम क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। और पांचवें और अंतिम टॉपिक को जो कवर करेंगे वो होगा सेल डिवीजन, कोशिका
एक से दूसरा, दूसरा से चौथा, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, जो सेल अपने आप को विभाजित करके एक नए सेल का निर्माण करती है। तो सेल डिवीजन के विखंडन के कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे, कोशिका का चक्र पढ़ेंगे, एंड मोलेकुलर बेसिस ऑफ इट्स रेगुलेशन पढ़ेंगे, उनका किस प्रकार से रेगुलेट होता है। सो सेल डिवीजन कैसे करता है, कौन कौन से चीज़ें उनको मदद करता है सेल डिवीजन में, किस प्रकार से होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ हम लोग सेल साइकिल में कर लेंगे। और उसी के अंदर में कवर करेंगे हम लोग माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। माइटोसिस और मियोसिस किस प्रकार का डिवीजन को जो बांटा गया है, माइटोसिस और मियोसिस में कौन कौन से जो सेल जो है किस प्रकार के, किस कौन कौन से एनिमल में जो है माइटोसिस होता है, किस में मियोसिस होता है, या माइटोसिस और मियोसिस का पूरा डिटेल स्टडी हम लोग सेल डिवीजन में करेंगे। इस प्रकार से आप मेजर 5वें जूलॉजी मेजर पेपर के अंदर में जो मेजर 5वां पेपर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सेल बायोलॉजी का पूरा स्टडी करेंगे, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सेल वर्ड किसने दिया, क्या जो है होता है, क्या इसका काम है, इसके अंदर में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है उनका हम लोग अध्ययन करेंगे, उनके वर्क फंक्शन वगैरह को जानेंगे। तो मैं अब अगले वीडियो में इसी प्रकार से मैं आपको मेजर 6 और मेजर 7 का जूलॉजी सब्जेक्ट का थ्योरी में आपको बताऊंगा, और अलग से फिर प्रैक्टिकल का वीडियो बताऊंगा। तो आप लाइब्रेरी से किताब है उपलब्ध है, वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं, या खुद मार्केट से जाकर आप खरीद कर जो है इन टॉपिकों को डिटेल स्टडी करके शॉर्टिंग करके नोट वगैरह बना सकते हैं, और अपने शिक्षकों से मदद लेकर अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं, क्योंकि आपका CI एग्ज़ाम आगे आने वाला है, और उसके बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम टर्म एंड एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए। समय बहुत कम रहता है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इन टॉपिकों को सिर्फ सिलेबस के माध्यम से बताऊँगा ही नहीं, पढ़ाऊँगा भी, लेकिन जो है समय कम रहती है। मैं खुद जॉब में हूँ, और जो समय मिल पाता है काफ़ी दिनों से के बाद मैं आपके बीच आया, तो तत्काल में आप में ये इस टॉपिकों को कवर कीजिए, और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य पेपरों के बारे में भी डिटेल स्टडी अध्ययन आपको बता दूंगा। और साथ ही मैं जो असाइनमेंट पेपर अभी 2nd सेमेस्टर का परीक्षा चल रही है, बच्चे जो 6 पेपर हैं उसमें मेजर है, माइनर है, MDC है, AEC है, SCC है और BSc है, तो उन चीज़ों को मैं क्या बनाना है आपको उनके बारे में बता दूंगा। तो तब तक के लिए आपकी जो दिनचर्या है और मेहनत कीजिए, शेड्यूल्ड बनाइए, टारगेट बनाइए, प्लानिंग कीजिए। विदाउट प्लान आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप समय का टाइम मैनेजमेंट कीजिए, पढ़िए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। पढ़ाई करके आप अपने अपने जो भी आपका ड्रीम है उसमें सफलता पाइए, और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, और हमेशा आगे जो है बढ़ते रहिए। तब तक के लिए फिर से अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आप अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप ऑल नोटिफिकेशन के लिए जो है क्लिक कर दीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। मैं इनमें विभिन्न पढ़ाई के अलावा विभिन्न योजनाओं के, सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताऊंगा, जो कभी कभार हमारे समाज के बीच नहीं पहुंच पाता है, जिसका जो है फ़ायदा हमारे जो दूर इलाके में रहते हैं, जहां पर अभी भी जो सोशल मीडिया नहीं है, तो वहाँ नहीं पहुंच पाता है। तो मैं आप ही लोगों के माध्यम से जब मैं वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप बातें करेंगे दूर दराज इलाके में, तो उस तक पहुंच पाएगी। तो ऐसे ऐसे योजनाओं के बारे में भी बताऊंगा, करियर गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा, आपको काउंसलिंग भी की जाएगी, कौन सा नेक्स्ट फॉर्म आ रहा है, क्या करने से आपको बेटर होगा। जैसे मैंने एक पीछे
अपने चैनल पर वीडियो डाला था कि आफ्टर 10th आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है पॉलिटेक्निक, एक टेक्निकल डिग्री करने की, ITI वगैरह कर सकते हैं, और नहीं तो आप भी +2 के लिए भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही चैनलों, अपने इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही चीज़ों, टॉपिकों पर मैं हमेशा चर्चा करता रहूँगा, और समय मिलने पर फिर आपको आपका स्टडी भी करवाऊँगा। इसलिए आप लोगों का ढेर प्यार मिलने की आशा रहेगी। हमारे चैनल संकल्प को आप यूट्यूब पर जाकर @ करके सर्च बॉक्स में VIKASHROY-15 टाइप करेंगे तो संकल्प चैनल दिखेगी। उस पर आइकॉन पर मेरा फोटो लगा हुआ है DP पर, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे सब लोगों को लाभ पहुंच सके। मैं आपकी एक अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।